लोग द्विघात बहुपद से जो है एक सवाल हम लोग देखते हैं, निकाल करके बना करके देखते हैं उसके सूत्र का उपयोग करके। तो यहाँ पे हमें दिया गया है x² माइनस 3 और तो यहाँ पे इसका गुणनखंड यदि हम लोग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, गुणनखंड करके इसका हमें सत्यता की जांच करना है, इसके शून्यकों की जांच करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने देखा था ax² bx प्लस c, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है और c वाला कांस्टेंट वाला है, लेकिन ये बीच वाला जो x वाला साथ में है b के साथ वो यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे मेरा जो मान है ये वाला टर्म अब्सेंट है, तो इसका गुणनखंड हम लोग यदि करें तो x² माइनस 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यदि फॉर्मूला देखते हैं तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पे a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इस तरह से x माइनस √3 और x प्लस √3 ये इसका दो फैक्टर हो गया। अब यहाँ से हम लोग शून्य निकाल सकते हैं। शून्य निकालने का यदि x माइनस √3 इक्वल टू 0 तो x बराबर √3 और ये वाला पार्ट यदि x प्लस √3 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस √3। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना अल्फा बराबर √3, एक शून्य को मान लिए और दूसरा बराबर बीटा बराबर मान लिए √3 तथा यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है a बराबर देखें तथा a बराबर यहाँ पे x² के बगल में a और यहाँ x² के बगल में कुछ नहीं तो क्या 1 है। b अभी बताया कि b वाला टर्म यहाँ क्या है 0 है, क्योंकि यदि b का मान 0 रखेंगे, b का मान 0 और x से गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये b का मान 0 और c का मान कितना दिया हुआ है तो -3। ध्यान रखना है यहाँ पे चिन्ह को भी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़े हैं प्लस में, यहाँ पे दिया है माइनस तो -3। अब हम लोग जांच कर लेते हैं, देखते हैं जांच में सही है या गलत। जांच शून्य का योग क्या था अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान √3 प्लस बीटा का मान -√3 माइनस b का मान यहाँ पे देखें b का मान 0, a का मान 1। √3 प्लस में √3 माइनस में 0, यहाँ 0 से भाग देंगे 1 से तो 1 में ये हो गया 0, ये हो गया। दूसरा वाला पार्ट क्या था शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, शून्यकों का गुणनफल था अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान √3, बीटा का -√3, c का मान -3/a का मान 1, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा और माइनस आगे है ये -3, ये मेरा बराबर हो गया। कर सकते हैं ये सत्यापित हुआ। तो इस तरह से ये वाला सवाल भी आई है, कई बार एग्जाम में बिहार बोर्ड ने पूछा है और अदर बोर्ड में भी ये पूछा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ सवाल लेते हैं, एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं पहले। x² 7x प्लस 10, x² 7x प्लस 10 ये सवाल दिया हुआ है। इस सवाल में हमें बोला गया गुणनखंड करके इसके शून्यक निकालें और शून्यकों के फिर जांच करना है। तो गुणनखंड करके हमें शून्यक निकालना है। सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए ये समझ लें, बहुत ही आसान और सटीक तरीका बता रहा हूँ मैं। x² और लास्ट वाले टर्म को लिख दें, पहले दोनों शुरू और अंतिम को लिख दें और दोनों को फिर गुना कर दें, 10x² हुआ। दोनों को गुना करने पे चिन्ह के साथ गुना करें, यदि गुना करेंगे दोनों को हम लोग तो ये गुणनफल किस में आया प्लस में, क्योंकि इसका इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, ये गुणनफल किस में आया प्लस में। अब इस प्लस को ध्यान से हमको रखना, इसी पे पूरा काम होगा। ये प्लस यदि यहाँ आता है तो गुणनफल जो मेरा टूटेगा वो प्लस में या माइनस में, चलिए ये हम लोग को डिसाइड करना होगा।
यदि प्लस में आता है तो किस में टूटेगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस में। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो हमें सवाल में देखना होगा। बीच में यहाँ मेरा क्या है, प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है, तो ये टूटेगा मेरा प्लस प्लस में, माइनस वाला खत्म, एक समाप्त हो गया। मैंने यहीं पे समझने वाली बात थी। अब यहाँ पे 10 को हम लोग कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, 10 को तोड़ना है तो 10 एका 10, 5 दूना 10, और कोई तरीका नहीं है। अब एक्स स्क्वायर भी है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर 2 टो है, तो दोनों एक एक तो तोड़ देंगे, गुना है तो गुना से टूट जाएगा, गुना हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यदि हम लोग तोड़ दिए, प्लस का मतलब दोनों हम लोग प्लस में रखें, प्लस का मतलब जुटना, तो 10 और 1 11, क्या बीच में 11 है, नहीं, तो ये वाला कैंसिल। अब यहाँ 5 और 2 है, तो 5 और 2 7x, बीच में मेरा कितना है, 7x है। अब हम इसको क्या करेंगे, उठा करके लिख देंगे चिन्ह के साथ, दोनों का प्लस है तो प्लस, प्लस 2x प्लस 5x। हम लोग इसको आगे पीछे उल्टा यहाँ पे कर सकते हैं कॉमन लेने के हिसाब से। अब यहाँ पर ये दोनों में कॉमन देखना है और ये दो में कॉमन देखना है। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, एक्स दोनों में है, कॉमन कर लिए, यहाँ एक्स बचा और यहाँ से 2, यहाँ से 5 कॉमन कर रहे हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 दूना 10, 5 है लेकिन x नहीं है, इसीलिए हम लोग 5 कॉमन करेंगे। जब भी कॉमन करेंगे तो ये दो पार्ट, ये दोनों एक समान हो जाएगा हमेशा दोनों तरफ। तब इस दोनों में फिर कॉमन करते हैं, तो कॉमन क्या होगा, x प्लस 2 दोनों में, इससे कॉमन हो गया, बचा कौन यहाँ पे x, और यहाँ कौन बचा 5 प्लस में, तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, गुणनखंड। अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना, -2, क्योंकि प्लस उस पर जाएगा तो माइनस। दूसरा, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। ये हो गया मेरा x का मान, इसको मान लेंगे, माना अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5, तथा a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालेंगे, इसमें से a का मान एक्स स्क्वायर के बगल में 1, b का मान b यहाँ होता था तो x के बगल में b, तो b हो गया 7 और c का मान 10, तो a b c निकल गया। अब जांच करना है, तो जांच में क्या था, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a फॉर्मूला, अल्फा का मान -2 प्लस -5 माइनस बीटा का मान लिख दिए, और b का मान यहाँ पे 7 है, a का मान 1, तो 5 और 2 कितना होता है 7, चिन्ह हम लोग तोड़ देते हैं, प्लस गुना माइनस माइनस, ये -7, माइनस 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 होता है, 5 2 7, ये हो गया, ये एक तरफ बराबर हो गया। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा c/a, शून्य का गुणनफल, तो -2 गुना -5, c का मान 10/1, तो माइनस गुना माइनस प्लस, अब 5 गुना 10, ये भी 10, दोनों तरफ क्या हो गए बराबर, तो इसको हम लोग सत्यापित लिख सकते हैं। ये मेरा पूरा हो गया, सत्यापित हो गया। अब जो है हम लोग ये तो देखे प्लस गुणनफल आया तो ये हुआ, लेकिन यदि कर सकते हैं, यदि यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तब क्या होगा, तो बिल्कुल सही बात है, यदि गुणनफल माइनस में हो, यदि गुणनफल माइनस में हो तो ये हमेशा प्लस माइनस में टूटेगा। किसमें टूटेगा, प्लस माइनस में। एक सवाल हम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं हम अभी जस्ट तुरंत इस पर। दूसरा सवाल हम यहाँ देख रहे हैं, इस सवाल में अंतर क्या है। अभी हम लोगों ने जब गुणनफल किया था, गुणा किया था, तो आया था प्लस में गुणनफल। अब देखते हैं इसमें एक माइनस वाला देख लेते हैं, माइनस वाला समझ लेते हैं। जब इसको गुना करेंगे तो ये गुणनफल आया -8x²। अब यहाँ पे यदि माइनस में गुणनफल आता है तो ये हमेशा प्लस और माइनस में ही टूटेगा, प्लस और माइनस में ही टूटेगा।
तो अब हम लोग इसको तोड़ के देखते हैं पहले। तो यदि हम लोग 8 को कितना तरीका से तोड़ सकते हैं, उसी तरह से तोड़ना है। 8 है का 8 और 4 दूना 8, यही दो तरीका है। और ये टूटने वाला है नहीं, गुना के रूप में तोड़ना है 8 को हमें। तो अब यहाँ पे x भी बांट देंगे, 2 तो x है, मतलब x स्क्वायर है पावर में 2, तो 2 हो गया, इसीलिए अलग अलग एक एक कर दिए, गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्लस और माइनस का मतलब क्या होगा, घटेगा, तो घटा के देख लेते हैं। 8 में 1 घटेगा, कितना बचा 7x, ये 7 यहाँ बीच में है नहीं है, ये समाप्त हो गया। अब 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा 2x, मेरा 2x है, तो मेरा कौन सा गुणनखंड होगा से ये वाला। अब यहाँ पे निर्भर क्या करता है, डिपेंड क्या हो गया कि प्लस माइनस, हम माइनस तो इसको भी रख सकते हैं या इसको भी रख सकते हैं, प्लस इसको रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, तो किसको प्लस किसको माइनस, तो बीच में यहाँ ध्यान देना क्या है, माइनस है, बीच में माइनस है, तो बड़ा वाला को माइनस, छोटा वाला को प्लस। तो ध्यान देने वाली बात क्या हुआ, जो चिन्ह बीच में होगा उस चिन्ह को हमें बड़े वाले के साथ लगा देना है। और यदि यहाँ पे अभी प्लस होता, यदि यहाँ प्लस होता तो हम लोग बड़े वाले के साथ प्लस लगाते और छोटे वाले के साथ माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस लगाएंगे बड़े वाले के साथ। अब यहाँ पे इसको उठा के हम ले आते हैं, तो प्लस 2x माइनस 4x कॉमन करें, फिर उसी तरह से x कॉमन, तो यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ माइनस 4 कॉमन होगा, इसलिए माइनस 4, यहाँ x है, इसमें x नहीं है, इसमें 4 में 2, 8 में 4 और 2 है, इसलिए 4 कॉमन किए, तो यहाँ x प्लस 2 होगा। अब यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कैसे हो गया, तो ये ध्यान देना है कि यदि बाहर माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। यदि ये माइनस कॉमन किए तो ये माइनस को प्लस कर देगा, यदि यहाँ प्लस होता पहले तो ये माइनस हो जाता। अब यहाँ से बहुत ही आसान हुआ, x माइनस 4, ये x प्लस 2, ये x यहाँ से माइनस 4। अब यहाँ से शून्य निकालना है, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, और यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। मान लेंगे फिर से उसी तरह से, माना अल्फा इक्वल टू माइनस 2 और बीटा इक्वल टू 4, तथा a कितना होगा इस सवाल में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर bx प्लस c, तो a के जगह पे 1, b के जगह पे -2, c के जगह पे -8। हमने बोला था कि चिन्ह के साथ हमेशा लेना है। तो अब जांच में क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान 4, बी का मान -2 और एक माइनस फॉर्मूला से होता है, तो यहाँ 4 में 2 घटेगा 2, अब माइनस गुना माइनस प्लस होता है, बराबर 2 एका 2 हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया। अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, इसका मान कितना है 2 गुना -4, सॉरी 4, यहाँ पर -2 गुना 4, और सी का मान -8 बटे 1, सी का -8 था, ए का मान 1 था, तो 4 दूना 8 माइनस और ये माइनस, तो दोनों बराबर हो गया। इस तरह से ये सत्यापित पूरा प्रूफ हो गया। अब हम लोग जो है जो एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और आप लोग ये भी एक्सरसाइज का ही सवाल था, एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल था, तो उसी से हमने ये उदाहरण लिया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये समझ में आई होगी, और अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कल स्कूल है।